भाई स्कूल के दिन का इख्तिताम है, आखिरी क्लास चल रही है और वो भी रियाजी की। बाकी तमाम बच्चे जा चुके हैं, बस 5 रह गए हैं। उस्तानी जी ने 3 अदद मेट्रिसेस दिए हैं, ए, बी और सी, और कहा है कि तीनों को यूं आपस में ज़रब दे दो, आसान सा काम है, फिर छुट्टी हो जाएगी। मगर पांचों बच्चे बिल्कुल पढ़ने के लिए राजी नहीं हैं और अपनी मर्जी से सवाल किए जा रहे हैं। अफशीन लिखती हैं कि भाई ए बी सी नहीं, मैं तो करूंगी ए सी बी। उनसे थोड़ा दूर बैठे हैं बिलाल, जिन्होंने ए बी सी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ए को मैं बी सी से ज़रब दे दूंगा। फिर आई परीशे, जिन्होंने अफशीन और बिलाल दोनों की कॉपियों में से छापा और उन्होंने कहा कि मैं करूंगी ए ज़रब सी बी। इनके साथ मौजूद थे तिलमिज, एक नुक्ता ज्यादा हो गया। तिलमिज ने कहा नहीं भाई, मैं करूंगा ए ज़रब बी सी जमा ए, और इसमें से मैं ए स्क्वायर निकाल दूंगा। अब बताएं आप। थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूं, लाइन में आ जाए किसी तरीके से। इनके बाद आए जमाल, और जमाल ने कहा मैं करूंगा ए ज़रब बी प्लस सी, क्योंकि मेरी मर्जी। अब आपको यह बताना है कि इन पांचों में से किन किन के जवाब दुरुस्त हैं। तो सबसे पहले अफशीन का जवाब देखते हैं। हम जानते हैं कि मेट्रिसेस पर इस्तबदाली कानून यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, यानी ए बी सी और ए सी बी बराबर नहीं है। लिहाजा अफशीन बीबी का जवाब तो गलत है और वो कहीं नहीं जा रही। अच्छा, बिलाल साहब ने जो चालाकी की है उसमें अगर ब्रैकेट्स खोले जाएं तो ये ए ज़रब बी सी ए बी सी के ही तो बराबर हुआ, यानी बिलाल साहब का जवाब दुरुस्त है और ये घर जा रहे हैं। ऊपर से बिलाल के अब्बू की ना थोड़ी तगड़ी सोच है, इसलिए बिलाल को तो पहली फुर्सत में ही घर रवाना कर दिया। अच्छा, परीशे ने जो किया है वो देख के हम परेशान हो गए। बात यह है कि अगर इसी तरीके से इसे भी खोला जाए तो ये बनता है ए ज़रब सी बी बनता है ए सी बी, जो कि हम अफशीन वाले केस में बता चुके हैं कि मुमकिन नहीं है। तो परीशे बीबी, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है और ये आपका जवाब गलत है, तो परीशे भी अब। अच्छा, तिलमिज बाबू को ना स्कूल बड़ा पसंद है, तो उनका घर जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये इतना लंबा चौड़ा काम किया था। लेकिन इसको जब ब्रैकेट को खोल के देखते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, तो ये बना ए बी सी जमा ए स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड। तो ये ए स्क्वायर्ड और ये ए स्क्वायर्ड कैंसिल हो गया, यानी ये तो ए बी सी के बराबर निकला और तिलमिज का जवाब बिल्कुल सही था और वो मुंह फुलाकर घर रवाना हो गए। अच्छा, अब जमाल साहब जो है ना, उनको बड़ी शिद्दत से अपना घर याद आ रहा है और घर की याद में आके वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ ब्रैकेट खोल के देख सकते हैं कि ए ज़रब बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस ए सी, यानी जमाल साहब भी कहीं नहीं जा रहे, जमाल साहब को भी स्कूल में ही बैठना पड़ेगा।